Okay ji, Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss further about the magnetism. Okay, now put on the heading. We are going to discuss the topic magnetic induction. It is a process of magnetic induction क्या है? It is a process of inducing temporary magnetism नहीं ये और है. It is the process of inducing temporary magnetism in the magnetic material due to the presence of a magnet or a मैग्नेटिक कॉइल. ठीक है. सो अगर हमारे पास एक मटेरियल है लाइक लेट्स सपोज आयरन नेल है. सो इफ आई एम गोइंग टू पुट इट हियर टेम्परेरी मैग्नेटिज्म in the magnetic material due to the presence of a magnet or magnetic coil nearby. So beta, if I'm going to place a magnet near a nail, so what would be the poles induced in it? So ऊपर कौन सा पोल होगा? साउथ. एंड नीचे क्या होगा बेटा? नॉर्थ. सो ये जो टेम्परेरीली मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ है इस मटेरियल के अंदर, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है. एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट, after removal of external magnet, the induced magnetism would be lost. So जो मैग्नेटिज्म हमने डेवलप किया था that would be lost. ठीक है. That is called induced magnetism. डन बेटा. एक वेबसाइट है जावा लैब, वहाँ पे आपको काफ़ी सिमुलेशंस मिल जाएंगी जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे. जावा JAVALAB जावा लैब. ठीक है. तो अभी मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाता हूँ जावा लैब के ऊपर मैग्नेटिक इंडक्शन की. सो बेटा ये अगर हमारे पास एक आयरन नेल है एंड आई हैव ब्रॉट इट क्लोजर टू द मैग्नेट, सो इसके अंदर मैग्नेटिक पोल्स डेवलप होंगे ऑपोजिट. दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन. सिमिलरली ये. ठीक है. और अगर हमने एक भी रिमूव कर दिया तो दे वुड ऑल लूज देयर मैग्नेटिज्म. सॉरी. एंड विच एंड? टॉप एंड. हाँ, अगर लेट सपोज मैं थर्ड वाला हटा देता हूँ सो रेस्ट ऑफ would have the magnetism because it is under the influence of the bigger magnet. If this is gone तो इसका magnetism lost. If this is gone इसका magnetism lost. This is called magnetic induction. Is that clear बेटा? Fine. एक दफा क्वेश्चन आया था कैम्ब्रिज में. लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस. लेट्स सपोज मेरे पास ये एक मैच बॉक्स है. जिस तरह मैच बॉक्स होता है ना, इट्स एम्प्टी इनसाइड. और यहाँ पे
हम इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं और यहाँ पे बेटे कुछ आयरन नेल्स जो हैं वो हमने यहाँ सस्पेंड कर दिए। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। सो ये यहाँ पे इंटैक्ट है। आई एम गोइंग टू प्लेस टू डिफरेंट मटेरियल्स हेयर। लेट सपोज मैं यहाँ पे दो प्लेट्स रख रहा हूँ। ये जो प्लेट है बेटा मेरे पास, दिस प्लेट इज मेड अप ऑफ आयरन एंड दिस प्लेट इज मेड अप ऑफ कॉपर। इन प्लेट्स को रखते साथ एक सेट ऑफ नेल्स जो है ना वो ड्रॉप कर जाएगा। सो व्हाट डू यू थिंक विच नेल्स वुड ड्रॉप व्हेन वी आर गोइंग टू प्लेस आयरन प्लेट और कॉपर प्लेट? किस केस के अंदर दीज वुड ड्रॉप? कॉपर वाले पे गिर जाएंगी, ये कॉपर प्लेट रखने से नेल्स गिर जाएंगी। व्हाई इज दिस सो? कॉपर इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर से तो फील्ड लाइंस पास कर जाती है, उसका तो इशू नहीं होता। आयरन वाली जो है वो ड्रॉप हो जाएंगी बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले इनिशियली यूं जा रही थी, लेकिन प्लेट को रखते साथ ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने अपना पाथ जो है वो चेंज किया एंड दीज आर गोइंग टू पास दिस वे। सो दीज आयरन नेल्स वुड ड्रॉप, तो आयरन वाली ड्रॉप कर जाएंगे। आयरन नेल्स विल ड्रॉप। ठीक है। अच्छा, अब यहां पे बेटा एक और टॉपिक आता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक शील्डिंग। बेटा हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड बिफोर? मैग्नेटिक शील्डिंग कभी सुना आप में से किसी? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आयरन में से निकल के ऊपर मैग्नेट की तरफ चली जाएंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेल्स तक नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि आयरन जो है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने अंदर कॉन्सेंट्रेट कर लेता है और उसके बाद मैग्नेट को वापस कर देगा, तो इट वुड नॉट अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू फर्दर पास। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक शील्डिंग के बारे में लिखिएगा, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस in which we prevent the magnetic field lines to pass through sensitive equipment pass through the sensitive equipment we use iron for this purpose to stray the magnetic field lines, to stray, S-T-R-A-Y, to stray the magnetic field lines. We use iron for shielding to stray these magnetic field lines. ये बेटा आपके पास वो इक्विपमेंट है, सेंसिटिव डिवाइस है। लेट सपोज आपके पास कोई हार्ड डिस्क है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ख़राब हो सकता है, कोई कैसेट है आपके पास जिसके ऊपर डाटा जो है वो कोई रिकॉर्ड हुआ है, या फ्लॉपी डिस्केट है, तो इस तरह से आपके पास डाटा जो है वो वेस्ट हो सकता है। तो अगर हम इसको आयरन की शील्डिंग के अंदर कर दें तो आयरन जो है इटसेल्फ खुद मैग्नेट बन जाएगा, या इन अदर वर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से गुजार देगा एंड इट वुड नॉट अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू देम, जिसकी वजह से बेटा क्या होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो फील्ड लाइंस हैं वो सारी की सारी अदर वे अराउंड चली जाएंगी, और हमें हमें नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ तक मिलता है, यहाँ तक, और एग्जामिनर कहता है कि आपने इसको कंटिन्यू करना है। जी, हम आपने इसको कंटिन्यू करना है, तो अगर हम इसको अलाउ करेंगे तो ये तो सीधा चला जाएगा इसके अंदर। तो आयरन रिंग क्या करता है, आयरन रिंग अपने अंदर से गुजार देता है इसको, और यहाँ से अगेन ये सीधा बाहर निकल जाती है स्ट्रेट। ठीक है। इसका बेटा फ़ायदा ये है कि सेंसिटिव इक्विपमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बचा रहेगा। अगर आप ये नहीं करते तो जो आपके पास
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्ट्रॉय कर देगी डाटा जो उसके ऊपर स्टोर हुआ है, जिसके ऊपर वो सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो किसी चीज़ को आपने मैग्नेटिक फील्ड से बचाना हो तो आप उसे आयरन रिंग के अंदर रख लेते हैं या आयरन कोटिंग के अंदर रख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आयरन से होती हुई बाहर निकल जाती हैं, मटेरियल तक नहीं पहुंच पाती, जैसा कि ऊपर हमने नेल्स वाले केस में किया। आयरन बिकॉज एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रेट हो जाती हैं, और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जो इजी टू मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है। आपने ना बेटे लेक्चर सुनना है कल वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है वो, यूट्यूब पे पढ़ा। आगे चले। तीसरा सर्कल कहाँ है बेटा? ये पूरा रिंग है ना आयरन का, ब्लू वाला, लाइक इट्स अ कंप्लीट रिंग। ये जो है ना, ये पूरा रिंग है आपके पास, ये, ठीक है। लेट मी सी इफ देयर इज एनी क्वेश्चन ऑनलाइन। कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके बेटा, इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है किसी का? फाइन। अतीब, कौन सी चीज बेटा रिपीट करनी है, बताएं आप। आयरन जो है ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है, ये इजी टू मैग्नेटाइज और इजी टू डीमैग्नेटाइज है। तो ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो आयरन है अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को निकाल देता है, जिसकी वजह से जो सेंसिटिव इक्विपमेंट है उस तक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं पहुंच पाती। एमन जो मैग्नेटिक इंडक्शन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम टेम्परेरीली मैग्नेटिज्म डेवलप करते हैं किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। तो जिस तरह से यहाँ पे है आपके पास, तो इस पर्टिकुलर फिगर में अगर आप देखें तो जो हमारे पास सॉफ्ट आयरन है हमारे पास, अगर हम इसको मैग्नेट के करीब लेकर आ रहे हैं तो इसमें थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिज्म डेवलप हुआ, और जब हम ख़त्म कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। सो दिस इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेटिज्म व्हेन a magnet or magnetized material is brought closer to a magnetic material। तो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर पोल्स डेवलप हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये जो मैग्नेटिज्म थोड़ी देर के लिए डेवलप हुआ, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। इससे पहले आप लोग एक टॉपिक पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, याद है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है कि हम एक न्यूट्रल बॉडी के करीब एक चार्ज बॉडी लाते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग हो जाते हैं और अट्रैक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यहाँ पे जो है मैग्नेटिक पोल्स डेवलप हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। और आगे चल के हम एक और चीज पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो हमारा लास्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म का। तो बेटा यहाँ तक बेटा कोई प्रॉब्लम है किसी को, आप पूछ सकते हो। नो क्वेश्चन? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अ, लिखने की बाय द वे ज़रूरत नहीं है, बट यू शुड नो कि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बहुत पहले क्वेश्चन ये आता था, अब ये क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता, हाउ टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। तो प्रोसीजर आप सुन लें, अगर आपने इसको बाद में नोट डाउन करना हो तो आप मेरी रिकॉर्डिंग से दोबारा इसको लिख लीजिएगा। अब सबसे पहले बेटा हम लोगों ने क्या करना है, हमारे पास एक बार मैग्नेट है और हमने इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है। तो अब इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए प्रोसीजर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, वो बाद में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो या अगर आप में से कोई नोट कर रहे हैं तो फिर हम इसकी पिक्चर भेज दें, आप नोट कर लो। ठीक है, सो सबसे पहले वी हैव अ वुडन बोर्ड, सिर्फ बाकियों ने सुनना है, ठीक है। इसका मैं वो स्क्रीनशॉट भेज दूंगा अभी थोड़ी देर तक इसके नोट्स की फॉर्म में। तो वी हैव अ वुडन बोर्ड, अलियान सुनना है बेटा आपने सिर्फ। वी हैव अ वुडन बोर्ड, ऑन द वुडन बोर्ड वी आर गोइंग टू फिक्स अ शीट ऑफ पेपर, दिस इज अ वाइट शीट ऑफ पेपर, और हमने इसको इसके ऊपर प्लेस करके वी आर गोइंग टू पिन इट अप। सो वी विल पिन अप द वाइट शीट on the wooden board।
नाउ वी हैव टू रोटेट द बोर्ड इन सच अ वे कि हम नॉर्थ के साथ अलाइन हो जाएं. सो विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास वी हैव टू अलाइन द डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड टू द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ. तो अगर नॉर्थ की डायरेक्शन इस साइड पे है तो वी हैव अलाइंड इट इन दिस वे. नाउ वी हैव प्लेस्ड अ बार मैग्नेट in the middle of the paper and we are going to draw an outline. तो outline की वजह क्या होती है बेटा? Why do we outline it? कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट अगर ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाए सो वी कैन पुट इट बैक ऑन द प्लेस. ठीक है. अच्छा, उसके बाद बेटा हमने क्या करना है? वी आर गोइंग टू पुट अ डॉट. यहाँ पे हमने बेटा एक डॉट प्लेस करना है. डॉट प्लेस करके हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक कंपास प्लेस करना है. मैग्नेटिक कंपास जिस साइड पे पॉइंट कर रहा होगा वहां हमें दोबारा एक डॉट लगाना है. हमने इधर फोकस करो. उसके बाद हमने फिर एक मैग्नेटिक कंपास इसी को आगे लेके जाना. ठीक है. अब सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू इट द सेम वे फॉर रेस्ट ऑफ द सिचुएशन एज वेल. और हमने इस तरह से मल्टीपल डॉट्स बनाते जाने. सो जब आप ये डॉट्स बना लेंगे सो यू वुड सी कि आपके पास इस तरह से पैटर्न बनेगा. ठीक है. ये जो पैटर्न है दिस इज एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न. अगर आप इसको देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये जरा बटरफ्लाई वाली लुक देगा, है ना. तो अगर आप अलाइन ना करवाते, अभी जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा वो यूं बनेगी. ठीक है. नॉर्थ से ओरिजिनेट होंगी, साउथ के अंदर बेटा एंटर होंगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहां से यूं जाएंगी. अगर आप नॉर्थ को नॉर्थ के साथ अलाइन नहीं करते, मतलब ये वाला नॉर्थ इस साइड पे है और अर्थ का नॉर्थ भी इस साइड पे है, अगर आप इनको अलाइन नहीं करते तो फिर इससे क्या नुकसान होगा? इससे ये होगा कि फ़र्ज़ करें कि आपका जो मैग्नेट का नॉर्थ है वो इधर है और अर्थ का नॉर्थ लेट सपोज इधर है, तो जिसकी वजह से आपके पास ये अलोंगेट हो जाएगा यूं. तो आपके पास जो पैटर्न है वो स्ट्रेच हो जाएगा, स्क्यू हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका पैटर्न ठीक नहीं बनेगा. इसलिए नॉर्थ ऑफ अर्थ शुड अलाइंड विद द नॉर्थ ऑफ मैग्नेट. इज दैट क्लियर बेटा? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ठीक है. ये कोई 10-15 साल पहले आते थे क्वेश्चन, अब कोई क्वेश्चन इस तरह आया नहीं कभी. बट मैंने आपको मेथड बता दी है टू बी ऑन अ सेफर साइड, कभी आ जाए तो यू शुड डू. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हु विल समराइज? क्या करना है सबसे पहले? अलियान, वुडन बोर्ड लेना है. वुडन बोर्ड के ऊपर शीट हमने पिन अप करनी है. नेक्स्ट हमें मैग्नेट प्लेस करना है और उसको अर्थ के नॉर्थ के साथ अलाइन करना है. उसके बाद हमने उस मैग्नेट को आउटलाइन करना है. अगर आउटलाइन नहीं करेंगे तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट अगर डिस्प्लेस हो गया तो हम वापस उसको नहीं रख पाएंगे. उसके बाद हमें एक डॉट लगाना है. मैग्नेटिक कंपास को उसके टिप के ऊपर रखना है. टिप पे अगेन डॉट लगाना है. मैग्नेटिक कंपास को आगे शिफ्ट करते जाना है और डॉट्स हमें प्लेस करते जाने. इस तरीके से आपके पास जो है वो एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा. इस पैटर्न को अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो पैटर्न बनेगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न कहलाएगा. ठीक है. नॉर्थ ऑफ अर्थ शुड बी अलाइंड विद द नॉर्थ ऑफ मैग्नेट, ताकि आपके पास इस तरह का बटरफ्लाई टाइप का स्ट्रक्चर बने. इज दैट क्लियर? अगर आप ये थ्योरी में आता है. एटीपी का जो क्वेश्चन है वो अब डिफरेंट नेचर के आते हैं. ठीक है. मैं एक और चीज भी दिखाता हूँ, एक मिनट वेट कीजिए. ये चलें, आप ये देखें यहाँ पे आपके पास ये बन रहा है.
अब एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन में आपको बता देता है, डिफरेंट पोजीशंस ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज जहां मेरा एरो है वो यहाँ पे कंपास एम्प्टी बना देगा और बोलेगा बताएं नॉर्थ की बताएं एरो की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपने इस तरह ऊपर की तरफ बना दी। अगर फर्ज करें जहां मेरा कर्सर आ रहा है इस जगह पे क्या होगी, ये जहां पे ब्लिंक कर रहा है कर्सर, ठीक है, तो ये बेसिकली लेफ्ट टू राइट होगी, बिकॉज नॉर्थ से निकलती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और साउथ में सिंक करती हैं, ठीक है। एरो राइट वर्ड जाएगा, ये देख रहे हैं, हमें वो रेड वाला बताना होता है कि रेड किस साइड पे पॉइंट किए हुए है, रेड का मतलब नॉर्थ होता है, ठीक है, ये नॉर्थ ऑफ द नीडल है, तो नॉर्थ से निकल रहे हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के ये ग्रे वाले के अंदर एंटर होंगी, सो दे वुड कंपेल कि नॉर्थ में से निकलें, तो इसीलिए ये राइट वर्ड पॉइंट करेगा। It has nothing to do with earth. When a compass is near to a bar magnet, it is under the influence of this bar magnet and we would just neglect the magnetic field of earth, ठीक है। इट एग्जिस्ट, लेकिन वो इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं है बिकॉज ये ज्यादा करीब पड़ा हुआ है उसके, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक, ठीक है, तो फिर हम उसको उस वक्त छोड़ देंगे। इज दैट क्लियर? और कंपास में नीडल लाइक एरो अगर आपने बनाने हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं कि जहां पे भी आपको बताना हो कि कंपास का एरो किस साइड पे पॉइंट करे, दिस इज द वे हाउ यू वुड टेल इट। इज दैट क्लियर? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा क्लियर हो जाएगी सिचुएशन। अगर बेटा आपके पास एक बार मैग्नेट है, लास्ट टाइम भी बाय द वे हमने किया था ये क्वेश्चन, कि अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड यूं है, तो अगर यहाँ पे लेट सपोज कंपास पड़ा हुआ है तो वो किधर पॉइंट करेगा, इस तरह से अपवर्ड। यहाँ कंपास पड़ा हुआ है तो किधर पॉइंट करेगा, राइटवर्ड्स। यहाँ कंपास पड़ा हुआ है तो किधर पॉइंट करेगा, राइटवर्ड्स। यहाँ कंपास पड़ा है तो किधर पॉइंट करेगा, लेफ्टवर्ड्स। इज दैट क्लियर बेटा? इस तरह का क्वेश्चन आपका पेपर में आता है, ठीक है। So we are completely done with the topic magnetism. We would do some of the past papers of the magnetism. ये अभी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इंडक्शन नहीं खत्म हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अभी वो हमारा टॉपिक जो है वो रहता है, ठीक है, वो अगले चैप्टर के अंदर, वो अभी नहीं। नहीं बेटे, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसके बाद फिर न्यूक्लियर फिजिक्स एंड देन वी वुड डू स्पेस एट द एंड। बेटे अगर आपके कोई लेक्चर पिछले रह गए हों तो वो दे आर मोस्टली इन द ग्रुप चैट, सॉरी उसमें यूट्यूब चैनल पे, तो यूट्यूब चैनल का लिंक सेंड कर दें। अच्छा जी, अभी इस लिंक सेंड कर देते हैं। ये इसके ऊपर मैग्नेटिज्म के दोनों लेक्चर इकट्ठे पड़े हुए, ठीक है, 57 मिनट्स की क्लास है। यहाँ से होता है शायद, हाँ, व्यू चैनल पे जाएंगे तो यूआरएल भी हो सकता है कॉपी, ये भी ठीक है। तो इसके अंदर ये सारे लेक्चर्स बेटे मोस्टली पढ़े हुए, स्टैटिक के, थर्मल के, ईएम वेव्स, ट्रांसफर थर्मल एनर्जी, साउंड वेव्स, जीएम ट्यूब। जो बच्चे जीसीई के हैं वो देख लें, अगर उनको चाहिए होगा तो मैं रिवाइज कराऊंगा। ये वैसे बाय द वे एएस का है, आईजीसीएससी का नहीं है। कुछ एंड पे लेक्चर इसके अंदर एएस के भी पढ़े हुए, तो ये इसमें वो टर्मिनल वेलोसिटी और ये काफ़ी सारी चीज़ें, रिफ्रैक्शन वगैरह भी है इसके अंदर, खैर। अच्छा जी, we would do some of the past papers now. Which test could be used to find which end of the magnet is the north pole?
राजीव। ए। फेरस मटेरियल क्या होता है? मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल आपको नहीं बताएगा कि ये नॉर्थ है या साउथ है, तो क्योंकि फेरस मटेरियल दोनों साइड से अट्रैक्ट हो जाएगा। इट वुड नॉट टेल यू। रीड क्वेश्चन 2 अजान के बाद डिस्कशन। हम ना ओके बेटा, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ए। बिकॉज साउथ जो है वो ऑपोजिट पोल इंड्यूस करेगा तभी अट्रैक्शन होगी। ठीक है, तो इट वुड बिकम ए। क्वेश्चन नंबर 3, a horseshoe magnet is brought near to an unmagnetized iron bar. What would be the poles developed on the iron bar? तो और ये अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी? अट्रैक्शन होगी, बिकॉज ये आयरन है। तो आयरन है तो यहाँ क्या पोल बनेगा? साउथ। एंड व्हाट इट वुड बी? नॉर्थ। तो इट वुड बी सी। Which statement describes the property of a magnet? It attracts ferrous material, yes or no? It could have one pole. We have discussed single pole exist nahi karta. It points in the random direction when suspended. No, it should point in the north of Earth. तो ये अभी गलत है। It repels the non-ferrous. So answer is, आप लेक्चर सुनेंगे गौर से या लिया होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन 6 इज ऑफ द सेम नेचर। अच्छा मुझे बताएं कि आपके पास कौन सा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, कौन सा हार्ड, अब सॉफ्ट। अब यहाँ पे वी हैव टू मेक अ परमानेंट मैग्नेट। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हार्ड चाहिए, सॉफ्ट चाहिए? हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, बिकॉज इट हैज टू रिटेन द मैग्नेटिज्म। तो इसका मतलब है कि आयरन नहीं, स्टील होना चाहिए। स्टील होगा। अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल क्या है? हार्ड। इट इज नॉट फिजिकली हार्ड और सॉफ्ट, इट इज मैग्नेटिकली हार्ड और सॉफ्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, टू पार्ट्स ऑफ द सॉफ्ट आयरन आर प्लेस्ड नियर अ बार मैग्नेट, which row states and explain the behavior of the poles P and Q of the soft iron bars. तो यहाँ अगर नॉर्थ है तो व्हाट इट वुड बी? साउथ। और यहाँ पे क्या होगा? और यहाँ पे क्या होगा? और यहाँ पे नॉर्थ। और इसका मतलब है कि दे वुड ऑल अट्रैक्ट ईच अदर। और रीजन क्या है? P and Q आर लाइक पोल्स, अनलाइक पोल्स। सो इट वुड बी बी। और यहाँ पे बेटे कौन सा प्रोसेस चल रहा है? मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेट नेक्स्ट में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा फेरस है, कौन सा नॉन फेरस है? आयरन फेरस है,
और स्टील फेरस। अच्छा स्टील क्या होता है, डू यू नो स्टील क्या? एलॉय, एलॉय किससे किससे बनकर मिलकर बनता है? तो इसके अंदर नॉर्मली स्टील के अंदर 2 या 3% कार्बन होता है, ठीक है। तो बाकी तकरीबन आप कंसिडर करने फर्ज करें कि जी एक आयरन है और बाकी आपके पास 3% कार्बन है। तो कार्बन या ग्रेफाइट जो है वो बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं आपके पास, ठीक है। फेरस वो होगा जो मैग्नेट बन सकता है। Which statement about the magnetism is correct? Aluminum is a ferrous metal? No. एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लैटिनम, गोल्ड ये मैग्नेटिक नहीं है, ये मैंने लिखवाया है आपको। A steel magnet can be demagnetized by heating it. Yes. The core of electromagnetic is made up of usually steel. No, it is made up of iron. Iron soft magnetic material. The magnetic field around a bar magnet is evenly spaced. No. कहीं पे कम फासला होता है, कहीं पे ज्यादा होता है. So they are not evenly spaced. इसका मतलब ये है कि मैग्नेट्स के जो ये हैं इनके दरमियान ये फासला सारा बराबर रहेगा। यूं ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता क्या? इसका मतलब बेटा क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ज्यादा जम्पर्ड होती हैं और व्हेन दे आर हेयर सो दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड, दे आर एक्चुअली स्पेस्ड अपार्ट, दूर दूर चली जाती है। सो दे आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। बी इज राइट। बस बेटे लास्ट क्वेश्चन करेंगे। Two soft iron rods are placed end to end inside a coil which is connected to a battery. The connections from the battery of the coil are now reversed. What happens to soft iron rods in each case? Battery connection as shown. तो अगर ये पॉजिटिव है और करंट जो है वो यूं जा रहा है तो लेफ्ट साइड पे कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ, और राइट साइड पे साउथ। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ बेटा बनेगा नॉर्थ और यहाँ बनेगा, दे वुड अट्रैक्ट, और अगर हमने बैटरी कनेक्शन रिवर्स किया तो पोल्स भी रिवर्स हो जाएंगे एंड दे वुड स्टिल अट्रैक्ट। सो द आंसर इज ए। दैट इज ऑल बेटे, आज के लिए बस इतना ही। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।